हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। तुम्बाड का खिलौना एपिसोड 4 अंतिम परीक्षा। पिछले एपिसोड में विनायक और माधव ने अपने जीवन की अंतिम परीक्षा का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन क्या वे सच में उस खजाने के रहस्य को जान पाएंगे या इस श्राप का शिकार बनकर रह जाएंगे? आज जानिए उनकी कहानी का अंत। दृश्य में विनायक और माधव उस पुरानी कुटिया के अंधेरे में खड़े हैं। कमरे में एक अदृश्य डर है और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है। विनायक संकल्पित स्वर में, हमें तैयार रहना होगा, जो भी हो हमें इस बलिदान को स्वीकार करना होगा। तभी कुटिया के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। आवाज, तुमने यहाँ आने का साहस दिखाया है, लेकिन क्या तुम बलिदान के लिए तैयार हो? विनायक और माधव एक दूसरे को घूरते हैं। माधव घबराते हुए, यह आवाज, यह वही आकृति है, हमें भागना चाहिए। विनायक, नहीं माधव, अगर हम भागते हैं तो हम हमेशा के लिए इस श्राप के शिकार बन जाएंगे। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। आकृति गहरी डरावनी आवाज में, तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा। एक को चुनो या दोनों को हमेशा के लिए खो दो। दोनों के चेहरे पर डर और उलझन साफ नजर आती है। माधव, क्या इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे में से किसी एक को बलिदान देना होगा? विनायक घबराते हुए, हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा, हमें एकजुट रहना है। तभी कुटिया के एक कोने से एक पुरानी तस्वीर उभरती है। विनायक उसे उठाता है। तस्वीर में एक परिवार दिखता है जो एक पेड़ के नीचे खड़ा है। विनायक, यहाँ कुछ है। यह वही परिवार है जिसने पहले बलिदान दिया था, लेकिन क्यों? माधव, हमें पता करना होगा। विनायक, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही वे तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक तस्वीर के पीछे एक दरवाजा खुलता है और एक रोशनी निकलती है। विनायक, चलो देखते हैं क्या है। दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें एक पुरानी गुफा में पहुंचा दिया जाता है। वहां खजाने के ढेर सारे सोने और जवाहरात फैले हुए हैं, लेकिन वहां एक बुरा संकेत भी है, एक चमकती हुई आंख जो उनकी ओर देख रही है। माधव, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है, लेकिन यह क्या है? विनायक, हमें जल्दी करना होगा, वह आंख हमें देख रही है। जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़ते हैं, अचानक उस धुंधली आकृति का प्रकट होना होता है। आकृति, तुमने मेरे खजाने की हिम्मत की है, लेकिन एक कीमत चुकानी होगी। एक भयावह तूफान शुरू होता है और गुफा की दीवारें दरकने लगती है। विनायक डरते हुए, हमें यहां से निकलना होगा अब। माधव, लेकिन खजाना, हमें इसे लेना चाहिए। तभी एक चकनाचूर आवाज सुनाई देती है और दीवार से एक गहरा रेखा उभरता है। आकृति, तुम दोनों में से एक को चुनो या तुम दोनों हमेशा के लिए खो जाओगे। विनायक और माधव एक दूसरे को देखते हैं, भय और तनाव के बीच। विनायक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माधव, हम एक साथ आए हैं और एक साथ ही जाएंगे। फिर अचानक गुफा में अंधेरा छा जाता है और उन दोनों को एक तेज झटका लगता है। जब रोशनी वापस आती है तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच एक दरवाजे के पीछे एक अदृश्य शक्ति उन्हें अलग कर देती है। विनायक, माधव, हमें एक रास्ता निकालना होगा। विनायक अपनी आंखों में साहस भरते हुए खजाने की ओर बढ़ता है। माधव, यह सब हमारे लिए है। विनायक, हमें इसे लेकर बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एक और डरावनी आवाज सुनाई देती है। आकृति,
एक तुम्हारे लिए खजाना है और एक के लिए मृत्यु। समय समाप्त हो रहा है। विनायक की आंखें चकाचौंध हो जाती है। वह एक पल को रुकता है और सोचता है, विनायक, अगर हमें एक को चुनना है तो क्यों न खुद को बलिदान कर दूं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। माधव। माधव चौंकते हुए, नहीं विनायक, यह सही नहीं है। विनायक एकदम ठान लेता है, विलाया, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जैसे भी। विनायक खुद को एक खजाने के ढेर में गिरा देता है। एक तेज चमक के साथ गुफा एक जोरदार आवाज के साथ टूटने लगती है। आकृति, तुमने सही निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ तुम्हारी आत्मा अब इस खजाने की संरक्षक बन गई है। गुफा ध्वस्त होती है और विनायक का शरीर गूढ़ रूप में खजाने के साथ विलीन हो जाता है। माधव चौंककर यह सब देखता है। गुफा का खजाना अब उसके सामने है, लेकिन वह अपने दोस्त को खो देने के दुहक में है। माधव रोते हुए, नहीं विनायक। तभी उसे अपनी जेब में एक पुरानी तस्वीर मिलती है, वही तस्वीर जो विनायक ने उठाई थी। तस्वीर में विनायक की मुस्कान है और उसके पीछे एक संदेश है, सच्चा खजाना दोस्ती है। उस क्षण माधव को समझ आता है कि खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि उनका संबंध है। माधव विजय की आवाज में, मैं तुम्हारी याद में इस खजाने को साझा करूंगा विनायक, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलता है, वह महसूस करता है कि खजाना अब उसके लिए मूल्यहीन है। आकृति धीरे से, तुमने सही चुनाव किया, असली खजाना वही है जो तुमने सीखा है। और इस प्रकार माधव अपने जीवन के नए उद्देश्य के साथ लौटता है, अपने दोस्त की यादों को संजोए। दृश्य समाप्त होता है, जबकि गुफा की दीवारें धीरे धीरे भर जाती है और खजाना फिर से अदृश्य हो जाता है। Subscribe Fear Fuse for more.